नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री एंड यू आर वाचिंग इंडिया टीवी शोबिज। 1989 इन्होंने तो लोगों को प्यार के मायने समझाए। प्यार प्यार सिर्फ प्यार ही नहीं, दोस्ती के भी मायने समझाए। और वो जो उन्होंने कहा था वो आज तक चल रहा है। उन्हें देखते ही उनके कोस्टार्स भी गाना गाने लगते हैं। मैंने अभी अभी समीर सोनी को देखा, आप खड़ी थी, भाग्यश्री है मेरे साथ ऑफ कोर्स, आप खड़ी थी, वो आपकी फिल्म का गाना गा रहे थे। सो ये कितनी बार और कहाँ कहाँ होता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 33 साल हो गए और फिर भी आपने सब ने मुझे आपके दिलों में रखा, आपके जहन में सारे गाने, मेरी फिल्म याद है। एंड थैंक यू सो मच। सारे डायलॉग्स। हाँ, लेकिन दोस्ती का तो उसूल होता है, नो सॉरी नो थैंक यू। तो फिर थैंक यू कहना चाहिए या नहीं? दोस्त तो आप हैं ही मेरे। क्या बात है। भाग्यश्री, और सलमान ने भी उस फिल्म में कहा था मैंने प्यार किया, उसके बाद तो उन्होंने ये भी कह दिया मैंने प्यार क्यों किया। अब उसके बारे में तो आप सलमान से ही पूछिए। नहीं, वो देखो ना, आप कितना याद करते हैं, किसी की भाई किसी के जान में भी वो भाग्य को ढूंढते हुए आ गए। हाँ, और यहाँ पर भाग्य अकेली तो थी नहीं, उनका पूरा परिवार था। बिल्कुल। तो बहुत बार मुझे ये पूछा जाता है कि सलमान ने शादी क्यों नहीं की, तो मैं ये कहती हूँ कि शायद प्रेम को अपनी सुमन नहीं मिली। और जब वो सुमन को मिलने भी गए, आई सॉ हिमालय जी गेटिंग, अच्छा ये तुम उठा के तो नहीं लेके तो ये मजाक भी कभी चलता है घर में? सलमान तो दोस्त है मेरे, तो आई वुड से कि दोस्ती दोस्ती की जगह है और प्यार प्यार की जगह, और सब लोग जानते हैं कि हाँ, एक्चुअली। और तब आप आंखें मिलाकर बात कर सकते हो, यू नो, व्हेन यू आर अ गुड फ्रेंड टू समबडी। वो फिर ज़माना, मतलब सोचो आज 33 साल, आज भी वो इतने ही खुश होते हैं आपको देखकर। जी बिल्कुल। इनफैक्ट इस शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया, क्योंकि सलमान और मैं साथ में बैठे थे और सारी वो पुरानी यादें आ रही थी कि शूटिंग के दौरान हमने ये किया वो किया। सो इट वॉज ग्रेट फन। और आपको पता है कि इंडस्ट्री में अगर सबसे पहले कोई हिमालय जी के बारे में जानता था तो वो थे सलमान। भी करते थे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। भाग्यश्री, आज इतना वक्त गुजर गया, प्यार तो हर दौर में रहा है, रहेगा। यू हैव योर किड्स हु आर लाइक स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री, और मैंने आपकी बेटी का काम देखा एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे सच में वो इतनी, मुझे शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वो आगे बहुत अच्छा करेगी। तो आज जब वो लोग काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। सो ये इंटरचेंज कैसे होता है, काम बताना, या वो आपको बताते हैं, आप उन्हें कुछ बताते हैं? मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बताती हूँ, इनफैक्ट वो सिखाता है मुझे, क्योंकि आई थिंक फिल्मों का दौर बिल्कुल अलग हो गया है अभी। उस वक्त थोड़े लाउडर रिएक्शंस थे, लार्जर देन लाइफ फिल्में बनती थी। आजकल रियल स्टोरीज बनती है, यू वांट टू सी रियल कैरेक्टर्स। तो जब एक बार वापस मैंने काम शुरू किया तो ऑफ कोर्स बोथ माय चिल्ड्रन, अवंतिका और अभिमन्यु, दोनों ने मुझे बहुत एनकरेज किया। एंड इनफैक्ट दे वर द वंस टू पुश मी कि भाई अब हो गया। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट उन्होंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो जा सुमन जी ले अपनी ज़िंदगी से मैंने वापस एक बार बहुत सारी फिल्में साइन की, बहुत सारा काम भी कर रही हूँ अभी। बट उन्होंने डेफिनेटली ये कहा कि मम, अभी ना सटल डायलॉग्स होते हैं, सटल फोटोग्राफी होती है, कोई भी सीन बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। सो जस्ट बी केयरफुल, ज़्यादा ड्रामेटिक लाउड एक्शंस मत करना। सो द फर्स्ट टाइम वो आए मेरे रशेस देखने को, तो मेरे पैल्पिटेशंस हो रहे थे कि पता नहीं क्या, हाउ आर दे गोना जज मी ऑन इट। आई मीन मुझे लगता है कि दे लाइक्ड इट। आप फिटनेस फ्रीक भी है, मतलब आपके कई वीडियोस में देखती हूँ, आप योगा, मतलब अपने आप को। तो अगर मैं पूछूँ भाग्यश्री,
33 साल में कुछ भी नहीं बदला, मतलब कुछ भी नहीं बदला। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया, अच्छी सुंदर चीज़ें हो गई, बट यू लुक द सेम एंड योर स्माइल इज़ द सेम, एवरीथिंग इज़ द सेम। तो कैसे खुद को मतलब अगर मैं गुरु मंत्र पूछूं? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। एक तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल, जीन्स जो मम्मी पापा से आए हुए हैं, सो दोज ऑफ कोर्स मैटर। बट जैसे कहते हैं कि यू कुड हैव द जीन्स कुड बी द गन, बट लाइफ स्टाइल इज़ द ट्रिगर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस हिसाब से आपके लाइफस्टाइल को डेडिकेट करो कि भाई टाइम से सोना, सही खाना खाना, एक्सरसाइज करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ डोंट कीप नेगेटिविटी। जो चीज़ ना हो सकी उसे छोड़ दो, ग्रजेस मत कैरी करो, ट्राई एंड बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट। लोग कहते हैं कि ये बोलना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दैट कीप्स द चाइल्ड इन यू अलाइव। जब आप बच्चे को देखते हो तो शायद कभी कभी बच्चे को डांट भी मिलती है, तो उस वक्त बच्चा रोता है, लेकिन आप 5 मिनट के बाद जाओ और देखो तो बच्चा वैसे के वैसे खुश रहता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कीपिंग द चाइल्ड अलाइव। खाली ये नहीं बोलते कि भाई कूदो फिरो, पर अपना दिल उतना ही साफ रखो, डोंट कैरी ग्रजेस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। आज जिस फिल्म को लेकर हम बात करने बैठे हैं, NRI वाइव्स, स्टोरी और कॉन्सेप्ट बहुत बोल्ड है, लेकिन जब मैंने सुना भाग्यश्री है इसमें, मुझे लग गया था कि ये कुछ कुछ वैसे सीन्स होंगे नहीं फिल्म में। वो आई एम ग्लैड कि ऑडियंस अभी भी रिलेट करती है कि भाग्यश्री ने कोई फिल्म के लिए हाँ कही होगी तो बहुत सोच समझ के की होगी, और वो ऐसी फिल्म होगी जहाँ पर आप अपने बड़ों के साथ और बच्चों के साथ देख सकते हो। सो इट वुड बी लाइक दैट। आई वुड से कि ये फिल्म ऐसी है जहाँ पर बहुत रिलेटेबल लोग आपको दिखाई देंगे। शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई इंसिडेंट हो चुका हो, या शायद आपके फ्रेंड्स के, या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। दीज आर ऑल वेरी रियल स्टोरीज जो हम आजकल बात करना पसंद नहीं करते, या शायद इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जैसे एक अरसे पहले मी टू का मूवमेंट आया था, या रेप का मूवमेंट आया था, तो लोग इसके बारे में बात नहीं करते। जो घरों में होता है लेकिन उसे दबाया जाता है या पुश्ड अंडर द कार्पेट। दीज आर अबाउट रियल रिलेशनशिप्स। व्हेन यू से लव वर्सेस डिज़ायर, लोग बोलते हैं कि प्यार एक बार होता है, लेकिन डिज़ायर तो बार बार हो सकता है, पॉसिबल है। अभी एक सीमा हम अपने आप को बांध देते हैं उस सीमा के अंदर, पर कभी कभी ऐसे वक्त से गुज़रते हैं लोग, या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर वो सीमा कभी कभी लांघनी पड़ती है या वो कर देते हैं। सो दीज स्टोरीज आर रियल स्टोरीज। मतलब हम डेफिनेटली ये महसूस करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। सो दिस इज समथिंग, या सो दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट, डिस्कस। क्योंकि अगर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है, अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट इट, आप रिलेशनशिप को कैसे सुधारोगे? सो दीज स्टोरीज टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स, और हर स्टोरी में कोई ना कोई सीख लेकर आप घर जाओगे। आप अपने स्पाउस के साथ देख सकते हो, आपके बॉयफ्रेंड के साथ देख सकते हो, जिनसे आपका कोई संबंध है, एक रिलेशनशिप है, उनके साथ देखिए, ताकि आप ये जान सको कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया तो आप उसे कैसे डील कर पाओगे। और कहते हैं NRI वाइव्स, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यू नो एवरीथिंग इज़ नाइस, NRIs हैं, लेकिन अंदर क्या कुछ चलता है। पत्नी के मन में, पत्नी के बहुत सारी आशाएं होती हैं। कई बार हस्बैंड्स बिजी होते हैं या वो वक्त नहीं दे पाते। कितना इम्पोर्टेंट होता है भाग्यश्री एक दूसरे को वक्त देना? देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जब एक लंबे अरसे तक जाती है, तो जैसे कहते हैं ना, हनीमून पीरियड गेट्स ओवर इन अ ईयर और 2, उसके बाद रिलेशनशिप हैज़ टू डेवलप एंड ग्रो। तो
दोस्ती होती है, प्यार होता है, लेकिन वो प्यार को अलाइव रखने के लिए डिज़ायर को भी अलाइव रखना पड़ता है, जो हम बात नहीं करते। हम एक पति पत्नी कुछ अरसे के बाद जैसे बोलते हैं भाई बहन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं वो मार देते हैं या कहीं और जाके वो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो कभी कभी ज़रूरी होता है टू क्रिएट दैट स्पार्क अगेन इन अ रिलेशनशिप, कि जहाँ पर एक दूसरे के और उतना ही आप करीब महसूस कर सकते हो, उतना ही डिज़ायर फील कर सकते हो, तब जाके ये रिलेशनशिप अच्छा बॉन्ड बन सकता है। सो दे आर स्टोरीज लाइक दिस which and themes like this that you normally don't talk about, हम बात नहीं करते, but are important in a relationship. मुझे लगता है, और आजकल तो हर एक मुद्दे पर लोग खुलकर बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दा क्यों नहीं, जो आपके दिल के करीब भी है और आपके आसपास आप देख सकते हैं, और एक रिलेशनशिप के लिए बहुत अहम है ये। बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री। और आपसे बात करना मतलब मुझे लगता है मैं एक और एपिसोड कर सकती हूँ आराम से बैठ करके। सो नेक्स्ट टाइम विल टॉक एंड विल टॉक अबाउट योर ओन सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर किड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।